यदि आप सही हैं तो आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हमेशा सही बने रहो, क्योंकि जब सही वक्त आएगा ना तो वो खुद ही जवाब देगा। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोग का आज के ब्लॉग में। दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मेरा जो भी सुबह का काम है वो ख़त्म हो गया है और अभी से मैं एक्स्ट्रा वर्क करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें आज मैं एक्स्ट्रा क्या करती हूँ। तो दोस्तों, आज से 2 दिन बाद सावन की शुरुआत होने वाली है। तो हमारे यहाँ सावन में लहसुन और प्याज का यूज खाना में नहीं किया जाता है। तो मैं सोची कि चलो आज किचन की सफाई कर लेती हूँ क्योंकि इसके पहले जो भी खाना बनते थे उसमें लहसुन प्याज डाला जाता था और सावन में लहसुन प्याज वाली खाना नहीं बनना है। तो किचन की सफाई हो जाएगी, जिससे लहसुन प्याज का जो भी होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा। तो आज ब्रेकफास्ट का काम हो गया है और मैं ब्रेकफास्ट भी कर ली हूँ, जो उसका मैं ब्लॉग में नहीं डाली हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अभी सिंक से पानी भी बहुत ज़्यादा पाइप से नीचे फर्श पे गिर गए थे। तो मैं सोची कि नीचे का साफ़ सफाई करूँगी, लगे हाथ ऊपर का भी जो भी है साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगा। तो अभी मैं किचन के सारे डिब्बे मसाले ये सब के बाहर निकाल कर रख देती हूँ और सबसे पहले मैं किचन की सफाई करूँगी। किचन काउंटर जो भी इधर उधर मकड़ी के जाले ये सब हैं, थोड़ा बहुत सब निकाल दूँगी। तो देखिए, अब मैं चढ़ गई हूँ ऊपर और ऊपर की सफाई कर लेती हूँ। देखने से लगता है कि किचन में काम नहीं है, लेकिन किचन में बहुत ज़्यादा काम होता है। सबसे ज़्यादा किचन की सफाई में ही मेहनत लगती है, क्योंकि किचन के सफाई में बहुत छोटे मोटे सामान होते हैं, वो सबको भी साफ़ सफाई करना है। तो सबसे पहले मैं ऊपर के जो भी धूल गंदगी ये सब है उसे निकाल लेती हूँ झाड़ू से, और जो भी डब्बे हैं उसको मैं बाहर रख दी हूँ, ताकि जब इधर की मैं साफ़ सफाई कर लूँ तो उधर जाकर मैं डिब्बे ये सब को धोऊंगी। दोस्तों, अभी ऐसा मौसम आ गया है कि काम करने में भी नहीं बनता है। तुरंत लाइट चली जाती है तो कभी कुछ होता है। तो लाइट चले जाने से होता है कि रूम में अंधेरा बना रहता है, जिससे मैं ब्लॉग भी बनाना चाहती हूँ तो नहीं बन पाता है। और अभी तो फ़िलहाल लाइट है, सुबह से नहीं था। मैं सुबह से वेट ही कर रही थी कि लाइट जब आएगा तो काम को कंटिन्यू किया जाएगा। और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पाता है क्योंकि बारिश कंटिन्यू यहाँ पे अभी हो रही है। तो अब मैं ऊपर की सफाई कर ली हूँ। ऊपर के जो भी धूल जाले ये सब हैं उसका मैं सफाई कर ली हूँ। वैसे बरसात आने से पहले हर आदमी को अपनी किचन की सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि बरसात में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े ये सब फैल जाते हैं। और अभी किचन की सफाई हो जाएगी और कीटनाशक पाउडर ये सब अच्छी तरह से छींट दिया जाएगा, तो होगा कि बरसात के दिनों में ज़्यादा कीट मकोड़े ये सब नहीं होंगे। और सबसे ज़्यादा हमें अपने किचन की ही सफाई करनी चाहिए, क्योंकि किचन में खाने बनते हैं और खाने पे हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होती है कि खाना अगर हम साफ़ सुथरा खाएंगे तो हमारा हेल्थ सही रहेगा। हेल्थ सही रहेगा तो हम बीमार नहीं होंगे। तो इसलिए किचन की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी को किचन की सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं महीने में एक बार किचन की डीपली सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो किचन की सफाई डेली होती ही है, लेकिन डीपली सफाई एक बार हो जाती है। तो 2 दिन के बाद सावन की शुरुआत होने वाली है। तो सावन में मेरे यहाँ लहसुन प्याज का भी यूज नहीं होता है और सावन में कुछ एक्स्ट्रा पूजे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि सावन में हम लोग डेली मंदिर जाते हैं तो उधर भी 1-2 घंटे टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो एक बार डीपली सफाई हो जाएगी किचन की, फिर डेली नॉर्मल होगा तो भी साफ़ रहेगा। तो अब मैं अंदर की जो धूल
कीट मकोड़े ये सब थे, वो सबको, जाले ये सब को अच्छी तरह से झाड़ ली हूँ। और अभी धूप है इसलिए मैं बाहर आकर डिब्बे ये सब की सफाई कर देती हूँ, ताकि डिब्बे में थोड़ा धूप लग जाए। फिर मैं जाकर उधर किचन की जो और बचे हुए सफाई है वो करूँगी। तो जिस भी डिब्बे में मसाले थे उसे मैं ऊपर से ही सफाई कर दी हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा धूप होता तो मैं ये सब को दूसरे बर्तन में निकाल कर डिब्बे के अंदर से भी सफाई कर देती। लेकिन उतना धूप नहीं है तो मैं अंदर से सफाई नहीं की हूँ। जो खाली डिब्बा था बस उसका अंदर से सफाई की हूँ, और जो भरे हुए डिब्बे थे उसको मैं बस बाहर से सफाई कर दी हूँ। डिब्बे ये सब को साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और जो अब पोंछने वाले सामान हैं वो सारे को मैं अच्छी तरह से साफ़ सुथरा से पोंछ लेती हूँ। ये सब की सफाई तो डेली होते ही रहती है, फिर भी किचन में है तो ये सब पर खाने के छींटे ये सब पड़ते रहते हैं। और इधर आरओ पे भी बहुत धूल जमा हुआ था। वैसे तो हर 1-2 दिन में या डेली ही ये सब पर की सफाई हो जाती है, फिर भी थोड़ा आज अच्छी तरह से मैं सबका सफाई कर लेती हूँ। और काम करते करते बीच में प्यास भी बहुत लगती है, लेकिन जब मैं पानी पी लेती हूँ काम करते करते तो इससे मेरा नुकसान भी हो जाता है। सर्द गर्म ये सब हो जाती है और तबीयत भी ख़राब हो जाती है। फिर भी मैं क्या करूँ, पानी नहीं पीती हूँ तो सर दर्द करने लगता है। तो मैं काम करते करते ही पानी पी ली हूँ, क्योंकि पानी भी बहुत ज़रूरी है पीना। और इधर मैं दरवाजे ये सब भी पोंछ ले रही हूँ अच्छी तरह से, और अब कर रही हूँ नीचे की सफाई। किचन की सफाई करना हर कोई के बस की बात नहीं है, क्योंकि किचन में बड़े से लेकर छोटे सामान तक बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सब की सफाई बहुत ही सावधानी से करनी पड़ती है, नहीं तो टूट फूट जाते हैं सामान। और ये जो मैं आज काम कर रही हूँ ये मेरे डेली रूटीन के अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा वर्क है। इसके अलावे भी मैं सुबह का जो भी ब्रेकफास्ट ये सब का भी काम कर ली हूँ। और अब किचन की सफाई होगी, फिर और भी शाम के काम होंगे, तो दिन भर में थोड़ा भी आराम करने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन होता है कि सुबह जग जाने से बहुत सारे काम निकल जाते हैं, नहीं तो जब लेट से जगने से होता है कि आधा ही काम होता है और लगता है कि दिन कैसे तुरंत ख़त्म हो गया। तो इधर भी बहुत सारे बर्तन ये सब धोने से दीवार पे भी थोड़ा बहुत छींटे पड़ जाते हैं, तो जो भी गंदगियाँ थी मैं निकाल लेती हूँ। करने में थोड़ा आज ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये भी है कि किचन बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। फिर मैं 1 महीने आराम से पूजा करती रहूँगी। बस डेली थोड़ा बहुत ही सफाई करना पड़ेगा। वैसे मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि किचन की सफाई करनी है, सावन शुरू होने वाली है, लेकिन बारिश ने ऐसा कर दिया था कि वो कंटिन्यू 24 घंटे बारिश हो ही रही थी, तो बारिश में काम करने में बनता ही नहीं है। और चारों तरफ पानी होगी, फिर तो और सफाई करने में नहीं बनेगी। लेकिन आज सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन 10 बजे के आसपास बारिश होना बंद हो गई थी और लाइट भी आ गई थी। तो मैं सोची कि चलो आज सफाई कर ही लेती हूँ, नहीं तो कौन जाने फिर कल बारिश होने लगे या अभी ही बारिश होने लगे 1 घंटा बाद। तो इसीलिए किसी भी काम करने के लिए हिम्मत और लगन की ज़रूरत है। आज का काम कल पे और कल का काम परसों पे डालने से काम नहीं होता है। इसीलिए जब मन करे उसी टाइम से काम को शुरू कर देना चाहिए। शुरू कर देने से होता है कि चाहे जैसे भी हो, लेकिन काम तो पूरा हो जाता है। तो किचन की सफाई करने के बाद और भी कुछ डिब्बे ये सब बचे हुए थे, तो अब मैं आ गई हूँ बाहर और डिब्बे ये सब का भी सफाई कर ली हूँ। और साथ में आप लोग देख सकते हैं आंगन अभी तक भींगा हुआ ही है, क्योंकि कुछ देर पहले तक बारिश हो ही रही थी। तो लगे हाथ इसका भी सफाई कर लेती हूँ।
सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप काम चलते रहता है। ऐसा होता है कि 10 काम तो बढ़ जाता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि चलो 2 काम कम जाता है। इसीलिए मुझे कभी कभी फील होता है कि मैं मायके में नहीं ससुराल में हूँ। जिस तरह से एक मैरिड लड़की अपनी घर गृहस्थी सब कुछ को मेंटेन करके चलती है, उसी तरह से मुझे भी मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं अपने मायके में नहीं ससुराल में हूँ। दोस्तों, तो अब मैं आ गई हूँ फिर दोबारा से अपने किचन में, लेकिन इसके पहले मैं नहाकर खाना खा ली हूँ और कुछ देर रेस्ट करने के बाद जो भी डिब्बे ये सब सूख गए थे उसको मैं अच्छी तरह से सजा दी हूँ और उसके बाद चाय बनाई, उसके साथ बिस्किट खा ली हूँ और मैं सूखने के लिए दाल ये सब धूप में डाल दी थी, उसको मैं डिब्बे में रख दी हूँ। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये आम आया था खरीदाकर मार्केट से, जिसमें एक दिल वाला आम भी था। आप लोग देख सकते हैं, शायद आप लोग कभी इस टाइप का दिल वाला आम नहीं देखे होंगे। और अब हो गई शाम, तो चलिए मैं शाम के नाइट का भी खाना बना लेती हूँ। तो आज मैं नाइट के खाने में बना रही हूँ कुंदरू का भुजिया और रोटी। लेकिन पता नहीं, कुंदरू का भुजिया हमारे पापा खाने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं कि इसका सब्जी या भुजिया ये सब खाने से दिमाग मोटा हो जाता है। लेकिन मुझे बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए जब भी इसका सीज़न आता है तो मैं 1-2 बार इसका भुजिया ये खा लेती हूँ कि मुझे खाने में बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है। आप लोग बताइएगा कि इसका भुजिया क्यों नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ ही मैं बना ले रही हूँ रोटी। और काम तो होते ही रहेगा, लेकिन अब मैं ज़्यादा अपने वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, नहीं तो आप लोग नहीं देखेंगे। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियो आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप लोग का ब्लॉग कैसा लगा और किन लड़कियों का लाइफ मेरे जैसा है वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।